हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे पढ़ा जाता है। तो मैंने पीछे 3 वीडियो अपलोड किया है और उन पीछे 3 वीडियो में बता दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पढ़ा जाता है। उन सभी के रूल बताए हैं, पहचान बताई है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, चारों प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो सभी बताए हैं। तो आज के इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ने वाले हैं। उसी प्रकार से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सभी प्रकार से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है, तो सबसे पहले चलिए इसकी पहचान जान लेते हैं। वही बात कंटिन्यूअस की जैसी है, रहा है, जिन सेंटेंसों के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार के वाक्य, इस प्रकार के शब्द आते हैं, उन सेंटेंस को हम कंटिन्यूअस सेंटेंस कहते हैं। अगर हमारा उसी में समय जोड़ दिया जाए, अब समय क्या, कैसा समय जोड़ा जाए भाई, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाए। जैसे 2 दिन से, 2 घंटे से, 2 हफ्ते से, 2 महीने से, 2 साल से, 4 साल से, 10 साल से, 2012 से, 2019 से, सोमवार से, इस प्रकार से समय अगर जोड़ दिया जाए। जैसे वह सोमवार से विद्यालय जा रहा है, वह सोमवार से विद्यालय जा रहा है, वह 4 दिन से इस बिस्तर पे सो रहा है। ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए देख लिया सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए इसका सबसे पहले पहचान तो हम जान ही लिए। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस को जानते हैं, फिर नेगेटिव को जानेंगे, फिर इंट्रोगेटिव को जानेंगे, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव को जानेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एक उदाहरण ले लेते हैं इसका। मैं 4 दिन से विद्यालय जा रहा हूँ। मैं 4 दिन से विद्यालय जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल ले लिया है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला कह रहा है कि सब्जेक्ट तो भाई सब्जेक्ट को तो हम हर सेंटेंस में रखते हैं। उसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ बीन या फिर हैव बीन चलेगी। हैज़ बीन कहाँ पे प्रयोग होगा और हैव बीन कहाँ पे प्रयोग होगा, तो वो भी जान लेते हैं। वही मैंने 5 वर्ड्स आपको बताए थे, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ में हैव, बाकी सभी के साथ में हैज़। तो ठीक है, वही फार्मूला इसमें भी लगाना कि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ में हैव बीन, बाकी सभी के साथ हैज़ बीन। और इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें आई लगाया जाएगा, फिर होगा ऑब्जेक्ट होगा, और ये लास्ट में सिंस और फॉर जरूर लगा दिया जाएगा। सिंस और फॉर कहाँ पे लगाया जाएगा वो भी बताता हूँ अभी। चलिए पहले इतना ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या रखते हैं, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई, तो सबसे पहले हम आई को रख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा आई हो गया। अब क्या कह रहा है कि हैज़ बीन या फिर हैव बीन। अब मैं के साथ में क्या करेंगे, हैज़ बीन लगाएंगे या फिर हैव बीन लगाएंगे। भाई मैंने आपसे बताया था कि वही पांच सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। तो आई हमारा आई आ रहा ना, आई के साथ में, इसलिए हम हैव बीन लगाएंगे, तो ठीक है। या फिर हमारा कहाँ पे क्या होगा, हैव बीन, ठीक है। तो आई हैव बीन। अब क्या कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। अब इसमें क्या है, काम क्या हो रहा है, इस विद्यालय जाना हो रहा है, तो मेन काम क्या हो रहा है, जाना। तो आई हैव बीन गो। अब क्या कह रहा है, क्रिया की आईएनजी, क्रिया में आईएनजी लगाना है, तो आई हैव बीन गोइंग टू। तो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट लगाओ ना, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा यहाँ पे, विद्यालय, यानी गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे सिंस या फिर फॉर का प्रयोग करो। भाई सिंस और फॉर कहाँ पे प्रयोग किया जाएगा और कैसे प्रयोग किया जाएगा। तो देखो भाई, जो निश्चित तारीख है, यानी कि जो निश्चित समय है, उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और जो अनिश्चित समय है उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब निश्चित क्या है, अनिश्चित क्या है, तो वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले भाई आपको एक बात याद रखनी होगी, समय का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। वैसे मिलीमीटर, नैनोमीटर होता है ना, तो नैनोमीटर होता है, लेकिन हम सेकंड से नापेंगे, ठीक है। नैनो सेकंड होता है, मीटर नहीं। तो हम सबसे पहले सेकंड से नापेंगे। तो भाई सबसे छोटा सेकंड, उससे बड़ा मिनट, उससे बड़ा घंटा, घंटा से बड़ा क्या, दिन, दिन से बड़ा सप्ताह, सप्ताह से बड़ा महीना, महीने से बड़ा साल, इसी तरह से दशक बनता चला जाएगा। तो भाई जो हमारा निश्चित समय है, यानी कि ये जो
सेकंड से लेकर के हमारा सालों तक चला जाता है। अगर इस प्रकार का कोई समय 2 साल, 2 महीना, 2 साल, 2 महीना, 2 घंटा, 2 दिन, 2 सप्ताह, जैसा भी समय आए तो इस सभी के साथ में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। यानी कि सेकंड से लेकर के जो हमारा सालों तक जाता है, उस अगर वो शब्द आ रहे हैं बीच में तो हम उनके साथ फॉर लगाएंगे। और हमारा जो निश्चित समय क्या होगा, जैसे 2 तारीख से, सोमवार से, 2 महीने से, तो हमारा फॉर अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, 2 यानी कि निश्चित तारीख होनी चाहिए। सोमवार से हो गया, 2 तारीख से, 2019 से, 1947 से, इस प्रकार के जो है ना उन सभी के साथ में हम सेंस का प्रयोग करेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या है, 4 दिन से, तो 4 दिन क्या होगा हमारा अनिश्चित समय है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर, अब क्या कह रहा है, 4 दिन से, फॉर 4 डेज, 4 डेज। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो नेगेटिव की तरफ चलते हैं। ऊपर भी सेंटेंस लिखा था मैंने पिछली वीडियो में नहीं, यही थोड़ी गलती हो गई। ये सेंटेंस हमारा लिखा था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया अभी। चलिए कोई बात नहीं। हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा भाई, हम पहले कोई उदाहरण ले लेते हैं। पिताजी सोमवार से दफ्तर नहीं जा रहे हैं। दफ्तर नहीं जा रहे हैं। भाई सोमवार से दफ्तर नहीं जा रहे, तो हमारे यहाँ पे कौन सा क्या लगेगा, सेंस या फिर फॉर? तो बताइए। यहाँ पे सोमवार से दफ्तर नहीं जा रहे, तो हमारा यहाँ अनिश्चित समय नहीं, यहाँ पे निश्चित समय है, इसलिए हम यहाँ पे सेंस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट कह रहा है, या नेगेटिव वाला देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट का प्रयोग करो। सब्जेक्ट क्या है हमारा, फादर। तो फादर, अब क्या कह रहा है कि हैज़ या फिर हैव नॉट, तो फादर हमारा वो पांचों में से आता नहीं, यानी कि आई वी यू दे एंड प्लूरल, तो इसीलिए हम यहाँ पे हैज़ बीन लगाएंगे। द फादर हैज़ बीन, द फादर हैज़ बीन। अब क्या कह रहा है कि हैज़, यहाँ पे बीन नहीं होगा, हैज़ कह रहा है फादर के बाद हैज़ हो गया। अब इसी हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगाना आपको, तो नॉट लगा दिए, हैज़ नॉट बीन। द फादर हैज़ नॉट बीन। अब क्या कह रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाना। तो वर्ब, इसमें भी क्रिया क्या हो रही है, जाना, तो गो हो गया, गो नहीं, गो होगा। द फादर हैज़ नॉट बीन गो। अब क्या कह रहा है, क्रिया की आईएनजी, क्रिया में आईएनजी लगाना है, तो आईएनजी भी जोड़ दिए भाई, क्रिया में आईएनजी। द फादर हैज़ नॉट बीन। अब क्या होगा, गोइंग, गोइंग होगा। अब क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लगाओ। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दफ्तर, तो गोइंग टू ऑफिस, गोइंग टू ऑफिस। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे सिंस लगेगा फिर फॉर लगेगा। भाई जो हमारा सिंस और फॉर आपको आपको ध्यान देना होगा, ये सिंस और फॉर जो हमारा ऑब्जेक्ट के बाद ही लगता है। सिंस, गो टू ऑफिस, गो टू ऑफिस। अब इसमें क्या कह रहा है कि सोमवार से जा रहा है ना, तो सोमवार हमारा निश्चित समय है, सिंस मंडे। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। एग्जाम्पल एक ही एक ले रहे हैं, अगर ज़्यादा लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको मैं लास्ट में दे दूँगा बोर्ड पे, आप उसको ट्रांसलेट करके कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव क्या कह रहा है, इसमें कोई उदाहरण ले लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में लेंगे, तुम चार महीने से अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो? जा, ठीक है, तुम 4 महीने से अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो? क्या कह रहा है कि तुम 4 महीने से अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो? ठीक है, तो हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जाहिर सी बात, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो भी हमारा
जो भी हमारा है, जो WH वाला वर्ड्स होता है उसको सबसे पहले रख देते हैं। क्यों, कब रखते हैं? जब हमारा WH वाला वर्ड जो है वर्ड सेंटेंस के बीच में होगा। अगर पहले होगा तो उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी होगी। सबसे पहले व्हाई रखेंगे हम। फार्मूला देख लेते हैं पहले। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH वर्ड्स को रखेंगे। ठीक है, फिर हैज़ या फिर हैव, फिर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर यहाँ पे बीन लगाएंगे हम। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING लगाएंगे उसमें, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला देख लीजिए, उसी के आधार पे बनाने जा रहा हूँ। अब उस तुम के साथ में क्या लगाया जाएगा, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। तो यू आ रहा ना, तो हम इसीलिए हैव बीन का प्रयोग करेंगे। यू हैव, व्हाई हैव। अब इसमें क्या करा कि सब्जेक्ट को रखो पहले भाई। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, व्हाई हैव यू। अब क्या कह रहा है, यू के बाद में बीन लगाना, व्हाई हैव यू बीन, व्हाई हैव यू बीन, हो गया। अब क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म में ING लगानी है। ठीक है, यू हैव, व्हाई हैव यू बीन। अब क्या कह रहा है, इसमें वर्ब क्या हो, काम क्या हो रहा है, जाना, इसमें भी जाना हो रहा है तो गो रखेंगे। अब ING भी जोड़ देते हैं। व्हाई हैव यू बीन गोइंग टू, व्हाई, हाँ अरे इसमें गलती हो गई थोड़ी। चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला इसको ले लेते हैं, बाद में बताते हैं। ठीक है, वही इसको हम बाद में बता दूंगा, इसको पहले देख लेते हैं। ये हमारा सेंटेंस ये वाला हो गया, व्हाई हैव यू नॉट बीन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहले, सबसे पहले इसी वाले को देख लेते हैं। व्हाई हमारा WH हो गया, फिर हैज़ या फिर हैव। ठीक है, हैज़ या फिर हैव बीन, वही फार्मूला, ये भी थोड़ा बस नॉट बढ़ गया है इसमें, और कुछ नहीं है। अब क्या करा, अब व्हाई हैव यू बीन गोइंग टू, व्हाई हैव यू। अब यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो, अभी देखो, व्हाई हैव, अब सब्जेक्ट आया व्हाई हैव यू। अब क्या कह रहा है कि नॉट बीन लगाना है, नॉट बीन, व्हाई हैव यू नॉट बीन। अब क्या कह रहा है, गोइंग, ING लगाओ, व्हाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू आवर होम, यानी कि अपने घर। भाई अपने घर जा रहे हो तो तुम, यानी योर होम होगा यहाँ पे, यू के साथ में योर का प्रयोग करेंगे, योर। अब क्या कह रहा है कि 4 महीने से, 4 महीना हमारा निश्चित समय या फिर अनिश्चित समय है, तो भैया 4 महीना जो हमारा अनिश्चित समय है। ठीक है, नहीं, हाँ अनिश्चित समय है, फॉर 4 मंथ। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अब चलिए ये वाला हमारा हो गया, गलती से क्या, चलिए हो ही गया। अब इंट्रोगेटिव को समझ लेते हैं। अब इसमें से क्या होगा, बस थोड़ा हमको यहाँ से क्यों हटा दिया जाए। तुम 4 महीने से अपने घर, इसको भी थोड़ा रफ कर लेते हैं, अपने घर क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, समझाते हैं फिर। तुम 4 महीने से अपने घर क्यों जा रहे हो, इंट्रोगेटिव वाला है ये वाला। ठीक है, अब इसमें क्या करें, सबसे पहले WH वर्ड को रखेंगे, वही बात। अब क्या कह रहा कि व्हाई हैव, वही हैव बीन या फिर हैव, व्हाई हैव, फिर क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट को लगाओ, व्हाई हैव यू, फिर कह रहा बीन लगाओ, व्हाई हैव यू बीन। अब क्या कह रहा है कि अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो, व्हाई हैव यू बीन, अपने घर क्यों जा रहे हो, व्हाई हैव यू बीन गोइंग टू योर होम। फॉर, क्योंकि हमारा अब 4 महीने अनिश्चित समय है ना, इसलिए हम यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 4 मंथ। ठीक है, ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आया होगा। व्हाई हैव यू बीन गोइंग टू योर होम, गोइंग टू योर होम फॉर 4 मंथ। ठीक है, यानी कि 4 महीने से, तुम 4 महीने से अपने घर क्यों जा रहे हो, प्रश्न किया जा रहा है क्यों जा रहे हो 4 महीने से। यहाँ पे समय भी दिया, इसलिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंस हो गया। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जो आपको कमेंट में बताना है ट्रांसलेट कर करके। ठीक है, तो चलिए अभी मैं एग्जांपल लिखे दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं,
और इनको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट में बताना है। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी।